अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अच्छा यार, आज का व्लॉग बहुत ही मज़े का होने जा रहा है। अगर आपने उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी नाप दो ताकि हर आने वाली नई अपडेट आप तक पहुँचती रहे। तो यार, इतना जम्मे गफ़ीर देख के आप परेशान हो गए होंगे कि मैं ऐसी कौन सी जगह पे आ गया हूँ कि जहाँ पे इतना रश है। अगर आप यहाँ के आसपास के रहायशी हैं तो आपको पता होगा कि ये कौन सी जगह है। यार, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि यहाँ पे इतना ज़्यादा रश होगा और इतनी ज़्यादा आवाम होगी। और जो बातें मैं करने जा रहा हूँ, आप वादा करो कि मेरा मजाक नहीं उड़ाओगे। मैं तो बादशाही मस्जिद देखने आया था और मुझे साथ में शाही किला भी देखने को मिल गया। मुझे नहीं पता था कि बादशाही मस्जिद और शाही किला एक दूसरे के सामने है और इनके राइट हैंड पे बिल्कुल साथ ही बिल्कुल ना कि मीनार पाकिस्तान है। अब मैं तो बादशाही मस्जिद देखने आया था और यहाँ पे मुझे मिल गए तीन नज़ारे। मैंने सोचा कि बादशाही मस्जिद कहीं पे होगी, 2-3 किलोमीटर दूर आगे मीनार पाकिस्तान होगा, कुछ आगे 5-6 किलोमीटर दूर वहाँ पे शाही किला होगा और इनके दरमियान 500 मीटर का भी फासला नहीं था। लाहौर तो मैं आता जाता रहता हूँ, लेकिन मुझे आज मौका मिला कि मैं पाकिस्तान के तारीख़ी मकामात देखूँ और मुझे इस बात की खुशी हुई कि पाकिस्तान में भी ऐसी तारीख़ी जगह हैं जहाँ हमें देख के ख़ुद को एंजॉय कर सकते हैं। और हुकूमत को चाहिए कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ देना चाहिए। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था बादशाही मस्जिद में। अब मैंने सोचा कि यार ऐसे बाहर से देख के चले जाए तो इसमें मज़ा नहीं है, तो मैं बिल्कुल इसके अंदर पहुँच चुका और ये है बादशाही मस्जिद का अंदरूनी मंज़र। बहुत ही बढ़िया, माशाल्लाह। ये देखे कितनी प्यारी मस्जिद है। अब मैं बाहर तो आ गया था, अब मैंने सोचा कि अंदर चल के देखते हैं अंदर क्या था। यहाँ पे क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम वगैरह चल रहा था, इसीलिए हाफ़ से ज़्यादा मस्जिद बंद थी और इसका ये मेन गेट खुला हुआ था सामने वाला। अब मैंने सोचा कि यार मैं यहाँ पे ज़रूर जाऊँगा। यहाँ पे अब इतना ज़्यादा रश था कि वहाँ तक पहुँचते मुझे 15 से 20 मिनट लगे। इस वक्त जो टाइम था वो था सनसेट का, क्योंकि सूरज गुरूब हो रहा था और ये असर का वक्त था और इस वक्त इसकी खूबसूरती और ज़्यादा अच्छी तरीके से वाज़ेह तरह से नज़र आ रही थी। जैसे जैसे मैं डोम यानी गुंबद के नज़दीक जाता जा रहा था, मेरी खुशी और इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी और मुझे उतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी। अब मैं बिल्कुल मस्जिद के दरवाज़े के पास पहुंचा और वहाँ पे अंदर एंटर हुआ। यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे औरतें भी वैसे ही चल रही थी, लेकिन शुक्र है उन्होंने पर्दा वगैरह किया हुआ था। पीछे से मैं 3 किलोमीटर पैदल चल के आया था तो भाई मेरी बस हो चुकी थी। मेरे साथ हाफिज़ था, उसकी भी बस हो चुकी थी क्योंकि उसको भी 3 किलोमीटर पैदल मैंने ही चलवाया था। और यहाँ पे आके मैं लेट गया क्योंकि फ़र्श ठंडा था और मुझे गर्मी काफ़ी लग रही थी। हालांकि यहाँ सर्दियों का मौसम है लेकिन गर्मी लग रही थी, इसलिए मैं ठंडे फ़र्श पे आके लेट गया। अब यहाँ पे कुछ देर रेस्ट करने के बाद मैंने सोचा कि यार टाइम काफ़ी हो चुका है और मुझे वापस उकाड़ा के लिए भी निकलना है। तो मैं यहाँ से ना 10-15 मिनट थोड़ा सा रुक के ना तो मैं यहाँ से अब निकलने की तैयारी शुरू की। वाकई यकीनन कहना पड़ेगा कि बहुत प्यारी मस्जिद थी। अभी मुझे पूरी मस्जिद देखने का मौका नहीं मिला था क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मस्जिद में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और यहाँ पे बहुत ज़्यादा आधी से ज़्यादा मस्जिद बंद थी। अब यहाँ पे वापसी पे मैंने कहा कि यार यहाँ पे आप मस्जिद के अंदर अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे कैमरामैन वगैरह मिलेंगे। ऐसे मुझे भी यहाँ पे एक कैमरामैन मिल गया। तो उसने कहा कि भाई आपकी डेमो पिक्चर बनाऊंगा, अगर आपको अच्छी लगे तो आप मेरे से और बनवा लेना, अगर आपको अच्छी ना लगे तो आप ना बनवाना। मैंने कहा ठीक है। अब यहाँ पे सीन ये हुआ कि ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, आपको इस बात का इल्म होना चाहिए बस। अब मैंने ये कहा कि यार ना मेरी ठीक है पिक्चर बना दो। मैंने कहा 1-2 बनवाऊँगा बस, ठीक है, कुछ नहीं, 1-2 से क्या जाता है, उसका भला हो जाएगा, मेरा भी अच्छा, मैं भी 1-2 पिक्चर बनवा लूँगा। तो मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे ऐसा सीन होने वाला है। अब मैंने उसको कहा कि ठीक है मेरी 2-3 पिक्चर्स बना दो। अब वो मुझे पोज बताता गया। मैंने कहा यार मैंने इतनी पिक्चर नहीं बनवानी। उसने कहा कि भाई आपको जो अच्छी लगे आप वो ले लेना। मैंने कहा ठीक है, 90 रुपीज़ की एक पिक्चर है, मैं बनवा लेता हूँ। अब मैं पिक्चर बनवाने लग गया। अब उसने भाई एक दफ़ा ही 12 क्लिक्स कर दी। अब मैं परेशान हूँ। अब वो कहता कि आपका एक सेट हो चुका है, आपने एक और सेट खिंचवाना है। मैंने कहा है, एक सेट कैसे हो गया? कहता 12 पिक्चर्स का एक सेट होता है और इसके लिए आपको 1000 रुपीज़ पे करना होंगे। अब आप एक और सेट खिंचवाएंगे तो आपको 2000 पे करना होगा। अब मैंने कहा कि यार ये अजीब मसला है। मैंने कहा मैंने आपको कहा था कि अगर आप एक पिक्चर बनाएंगे तो ऐसे सीन चलता रहा तो भाई जी बड़ी मुश्किल से आके, मेरी एक सेहत वैसी है, एक वो बंदे बहुत वहाँ पे इतने ज़्यादा थे। अब वहाँ पे मुझे कुछ दोस्त वगैरह साथ थे तो हम वहाँ से बचा के निकले। अब मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन के तौर पे बताया है कि आप इन ठगों से बचा करें, बस मैं तो बच गया। अब अगर आप इनसे पिक्चर बनवाए तो आप एक
मुकम्मल आप एक ग्रुप की सूरत में जाएं कि अगर आपके साथ कोई हादसा भी पेश है तो आप वैसा भी उनके साथ कर सकते। बाकी बातें छोड़े, बाकी मैं तो बच गया। तो भाई जी ये सामने रहा मीनार पाकिस्तान, 500 मीटर की दूरी पे, 500 मीटर मैं ज़्यादा बता रहा हूँ शायद, अगर मेरे अंदाजे से ये बादशाही मस्जिद से 500 मीटर दूरी पे है ये मीनार पाकिस्तान। अब मीनार पाकिस्तान देखने में तो अब मामूली सी चीज़ लग रही थी, मैंने कहा यार करीब चल के देखते हैं। और भाई जी थे आयशा अकरम वाला सीन होया सी, समझ जाओ। और मेरे दिल में ये भी डर था कि कहीं मेरे साथ वो सीन ना हो जाए, लिहाजा मैं फिर मीनार पाकिस्तान को देख दूँ के तो फिर मैंने कहा यार मैं अब यहाँ से निकलता हूँ। मेरे साथ जो सीन हुआ मैं वो ये इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर सका, क्योंकि एक तो मेरे पास था एंड्रॉयड मोबाइल और इसकी वजह से इतने ज़्यादा पिक्सल फट गए थे और उसने मोबाइल भी छीनने की कोशिश की थी। तो फिर मैंने वहाँ पे काफ़ी मसला क्रिएट हुआ था, मैंने आपको फिर वहाँ पे इतना ज़्यादा बताया नहीं। बहरहाल मैं तो बहुत अच्छे तरीके से बच गया था। अगर आप कभी विज़िट करें तो आप इन ठगों से हमेशा बचें। तो यहाँ पे मैं अब अपने व्लॉग को कर रहा हूँ एंड। अगर आपने मेरे व्लॉग को एंजॉय किया होगा तो एक बार फिर कह रहा हूँ कि भाई जी सब्सक्राइब कर दो बस।